देखिए, नया लाभ विभाजन अनुपात। पिछले चैप्टर में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी दिया हुआ होता था, ठीक है। ओल्ड रेशो दिया होता था, न्यू रेशो दिया होता था, आप डायरेक्ट सेक्रीफाइस या गेन निकाल लेते थे। लेकिन इस चैप्टर में आपको अदर इन्फॉर्मेशन दी होगी, उस अदर इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को शॉर्ट फॉर्म में PSR बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? PSR। तो देखिए, नया साझेदार लाभ का अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। ये तो पता चली गया आपको पिछले चैप्टर में। नया साझेदार लाभ का हिस्सा किससे प्राप्त करता है? पुराने साझेदारों से करता है, जिससे पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से कम हो जाते हैं। अतः नए लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने पड़ते हैं। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय लाभ हानि के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का ही अनुपात दिया होता है और यह स्पष्ट नहीं होता है कि नए साझेदार से अपना हिस्सा पुराने साझेदार से किस अनुपात में लिया गया है, तो इस स्थिति में हम ये मान लेंगे कि पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं और वे अपने पुराने अनुपात में ही लाभ हानि का विभाजन करते रहेंगे। तो इसी कंसेप्ट को अब इलिस्ट्रेशन के माध्यम से समझाया गया है। एग्जाम्पल है आपके पास। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, A, B और C 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट रेशियो कितना है? 3:1, 3:2:1 है। D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 शेयर। D को पार्टनर बनाया गया है, ठीक है, और D का हिस्सा कितना है? 1/6। समझ में आया? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। बस इसमें हमें क्या है? 2 इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। पहला क्या है? ओल्ड रेशियो। दूसरा क्या है? जो नया पार्टनर है उसको कितना हिस्सा मिलेगा? 1/6। अब ध्यान से देखो, C भी 1/6 ले रहा है और जो D आया उसका भी 1/6 है, तो इसका मतलब नया रेशो कैसे है? तो नया रेशो निकाल लेंगे हम कैसे? तो इसमें हमारा सबसे पहले हम ये मानकर चलेंगे कि हमारी पूरी संस्था के जो लाभ हैं वो कितने हैं? 1, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें दिया गया है 1/6। तो कोई भी चीज़ है, पूरा क्या है उसका? 1 है। जैसे एक चॉकलेट है, ठीक है। अब एक चॉकलेट है, पूरी चॉकलेट है, ठीक है, और उस आपके पास क्या है? 4 बच्चे हैं, तो हम उसके तोड़ तोड़ के 4 टुकड़े कर देंगे। एक टुकड़ा उसका, एक उसका, एक उसका। तो पूरी चॉकलेट कितनी थी? 1। और 1 में से एक हिस्सा 4 है, तो उसके हम 4 हिस्से करेंगे ना। तो हमने क्या किया? उस पूरी चॉकलेट में सिर्फ एक कोना काट के एक बच्चे को दे दिया। बाकी कितने बच गए? उसमें 3 हिस्से बच गए ना। तो इसी तरह से हमें अपने प्रॉफिट्स में करना है, ठीक है। यही आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो लेट टोटल प्रॉफिट बी, मानना टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ कितने हैं? 1। और शेयर गिवन टू डी को कितना हिस्सा दिया है? 1/6। तो इस पूरे प्रॉफिट में से 1/6 हमने डी को दे दिया, तो बाकी कितने लाभ बच गया? 1 - 1/6 = 5/6। सॉल्व कर लोगे? इसे समझ में आ गया? इसमें 6 एलसीएम लेके तब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 5/6। अब जो 5/6 है ये बाकी बचे हुए तीनों पार्टनर को मिलेगा और हम ये मानकर चलेंगे कि वो इस बचे हुए हिस्से को अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही बांटेंगे। अब उनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात क्या था? 3:2:1 और बचा हुआ लाभ कितना है? 5/6। तो देखिए, ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा हमारा? एज शेयर 3/6 और 5/6, ठीक है। 5/6 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि उसका हिस्सा 3 था, 3/6 है, तो कितना आ गया? 5/12। काट दिए इसको भाई। बी का हिस्सा 2/6 ऑफ 5/6 कितना आ गया? 5/18, 5/18। सी का हिस्सा 1/6 ऑफ 5/6 तो कितना आ गया? 5/36। समझ में आ गया? और डी का हिस्सा कितना है? 1/6। तो हमने इन सभी का, तीनों का सेम लेना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? नीचे इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया, चारों का एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया? 36। तो आगे सॉल्व करना आता है ये? अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। जैसे ऊपर हमने लिया ए का हिस्सा है, ए का हिस्सा कितना है? 3/6 गुना 5/6, सीधा ऊपर वालों को ऊपर गुना करो, 3×5 = 15, 15/36। बी का कितना आ जाएगा? 10/36। सी का कितना आ गया? 5/36।
और ए डी का कितना आ जाएगा 1/6 है, तो इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6/36। तो डायरेक्ट हमारा 10, 15, 5, 6 नया अनुपात आ जाएगा। आया समझ में? किसी को कोई कन्फ्यूज़न? अभी मैं आपको कॉपी पे समझाती हूँ एक बार और।